नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार गरीबों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। गरीबों को घर दिया जाएगा। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन मिलेगा। बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरी निकाल दी गई है। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग अब तेज हो गई है। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सबसे जरूरी खबर, जरा ध्यान दीजिएगा वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों के संघ बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से चयनित 1,20,000 शिक्षकों को चेतावनी दी है कि संघ बनाया तो शिक्षकों की नौकरी सीधा चली जाएगी। शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने हिदायत दी है कि न तो संघ बनाए और न ही संघ का हिस्सा बने। अगर संघ बनाया तो चली जाएगी नौकरी। देखिए, शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया है कि नवनियुक्त शिक्षकों ने संघ बनाना शुरू कर दिया है और संघ का पेड मोहर छपवाना भी शुरू कर दिया। इसलिए शिक्षा विभाग ने इस पर सख्त रूप अपनाया है। दिवाली और छठ के अवसर पर बिहार सरकार ने बिहार के 4,60,000 छात्र छात्राओं को तोहफा दे दिया है। अब हर स्टूडेंट के खाते में पैसे आने वाले हैं। छात्रवृत्ति का पैसा बिहार के विद्यार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों के खाते में पैसे मिल भी गए हैं। जिनको नहीं मिले हैं उनको छठ पूजा से पहले पैसे दे दिए जाएंगे। देखिए, 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बालक बालिकाओं को 10-10 हजार रुपया प्रति विद्यार्थी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से आने वाले द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण 8-8 हजार रुपये की राशि खाते में भेजा जा रहा है। छठ पूजा से पहले सभी विद्यार्थियों के खाते में पैसे आ जाएंगे। और साथ ही बिहार की वैसी छात्राएं जो स्नातक उत्तीर्ण किए हैं उनमें से कई को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो उन सभी छात्राओं को भी 50-50 हजार रुपया की राशि उनके खाते में छठ पूजा से पहले भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। बिहार के किसानों को बिहार सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। देखिए, 4,80,000 किसानों को 3 साल के अंदर निःशुल्क कृषि बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। बिहार सरकार ने वर्तमान में भी कई किसानों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। किसानों के खेतों तक बिजली पहुंच चुकी है। सिंचाई व्यवस्था ठीक ठाक हो रही है और चाहे जितने भी बिहार के किसान हो सभी को बिजली का कनेक्शन वो भी बिल्कुल ही फ्री में दिया जाएगा। अभी सरकार के आंकड़े के अनुसार 4,80,000 ऐसे किसान हैं जिनको बिजली कनेक्शन नहीं मिला है। इनको निःशुल्क कृषि बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इनके खेतों तक बिजली पहुंचाई जाएगी और इस पर बिहार सरकार 2,190.75 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथ ही बिहार सरकार ने कहा कि अब तक 3,75,000 किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया भी जा चुका है। दिवाली के अवसर पर सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा कि घर में बेटी हुई है तो नो टेंशन, सरकार तो उसके लिए पैसा जमा कर देगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बेटियों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत किए हैं। इस योजना के तहत परिवार की 2 बेटियों को आर्थिक मदद दी जाती है। देखिए, गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा बेटी के जन्म होने पर यूसीओ एवं आईडीबीआई बैंक में 2,000 रुपया की राशि जमा की जाती है। यानी बिहार कन्या सुरक्षा योजना के तहत कन्या के जन्म होने पर 2,000 रुपया की राशि मिलेगी और जब कन्या की उम्र 1 साल हो जाएगी तो पहले जन्मदिन पर 1,000 रुपया की राशि दी जाएगी। दूसरे जन्मदिन पर यानी 2 साल की उम्र हो जाने पर 2,000 रुपया की राशि मिलेगी। जब कन्या 10वीं पास हो जाएगी तब फिर से 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 12वीं पास होने पर फिर से 10,000 रुपया दिया जाएगा और ग्रेजुएट होने पर इस योजना के तहत 25,000 रुपया दिया जाएगा। यानी टोटल 51 से 52,000 रुपया दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार बेटियों के इंटर पास करने पर 25,000 रुपया देती है और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपया की राशि देती है। साथ ही अन्य भी बिहार में कई योजनाएं चलाई जा रही है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% से लेकर 50% तक का आरक्षण दे दिया गया।
मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने वाला है और अभी बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दी है। बीजेपी ने कहा कि गरीब परिवारों की लड़कियों को पीजी तक फ्री शिक्षा हम देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, गेहूं प्रति क्विंटल 2700 रुपया व धान प्रति क्विंटल 3100 रुपया की दर से खरीदने का वादा किया गया। साथ ही लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए घर और प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के लिए नौकरी या स्वरोजगार के अवसर प्रमुख वादों में शामिल है। साथ ही बीजेपी ने कहा कि 5 साल तक गरीबों को फ्री में राशन दिया जाएगा। किसानों को कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। किसानों के कई कर्ज माफी के भी बात कहे गए हैं। किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना से किसानों को सालाना 12,000 रुपया दिया जाएगा। मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करेंगे। लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ साथ पक्का मकान भी दिया जाएगा। लड़कियों के नाम पर मकान दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार में कम से कम रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा लखपति बनाया जाएगा। लाडली लक्ष्मियों को जन्म से 21 वर्ष तक कुल 2 लाख रुपया दिया जाएगा। गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। गरीब परिवार के छात्रों को 12वीं तक फ्री में शिक्षा दी जाएगी। और भी कई बड़ी घोषणाएं कर दिए हैं बीजेपी ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीब जनता को दिवाली का तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा करते हुए कहा कि अब गरीब परिवारों को जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन खरीदने के लिए 60,000 के बदले अब 1 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार का कोई भी गरीब अब भूमिहीन नहीं रहेगा। सभी भूमिहीनों को हम जमीन खरीदने के लिए पैसे देंगे या जमीन देने का काम करेंगे और जिनके पास आवास नहीं है उन सभी को आवास दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार के गरीबों को अब बिजनेस करने के लिए हम 2 लाख रुपया तक देंगे। हर गरीब के खाते में 2 लाख रुपया आएगा। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान करते हुए कहा कि बिहार के 94,42,000 गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए किस्तों में 2 लाख रुपया की मदद दी जाएगी। और बड़ी बात तो यह है कि इस पर कैबिनेट में भी मुहर लग गई है और अब विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी पास हो गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन पहले ही घोषणा किए थे कि शराब छोड़िए, शराब का धंधा छोड़िए और 1 लाख रुपया लेकर जाइए। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब शराब छोड़ने वालों को, शराब का धंधा छोड़ने वालों को यदि वे कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको 1 लाख के जगह 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत दिया। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। 50 साल से ऊपर के 1.5 लाख लोगों को फ्री में चश्मा दिया जाएगा। देखिए, राज्य के 50 लाख से भी अधिक उम्र के लोगों को आंखों की जांच के बाद निःशुल्क चश्मा मिलेगा। समाज कल्याण विभाग ने उज्ज्वला दृष्टि योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य के अनुमंडल स्तर पर स्थापित 101 बुनियाद केंद्र के माध्यम से बुजुर्गों को आंख की जांच कराकर चश्मा दिया जाएगा। प्रत्येक बुनियाद केंद्र पर प्रति माह 1500 निःशुल्क चश्मा लाभुकों को वितरित किया जाएगा। राज्य में प्रति वर्ष 1.5 लाख व्यक्तियों को निःशुल्क चश्मा दिया जाएगा और इस पर प्रति वर्ष कुल 2.5 करोड़ रुपया खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, जिसमें 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते थे। प्रति साल इनको 12,000 रुपया का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, यानी प्रति महीने 1,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलेगा। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना में बिहार में इस बार नया रिकॉर्ड बन गया है। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। 55,000 इस बार आवेदन आए हैं। सबसे ज्यादा आवेदन समस्तीपुर जिला से आया है। 4,276 आवेदन यहां से जमा हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जनवरी में इनसे परीक्षा ली जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जनवरी में इनसे परीक्षा ली जाएगी और जो परीक्षा में पास करेंगे उनको 12,000 रुपया प्रति साल
स्कॉलरशिप दिया जाएगा। देखिए इसमें खास बात यह है कि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए इतने कम आवेदन आए थे। इसलिए ऐसे तमाम हर एक अपडेट की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आगे काम देने वाला है। बिहार के शिक्षक और कर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी गई। देखिए बिहार सरकार ने सभी कोटि के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी है। किसी भी शिक्षक व कर्मचारी का कहीं भी पदस्थापन या प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी गई। ये रोक क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों पर भी लागू होगी। शिक्षा विभाग ने इस बाबत शनिवार को ही आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद की ओर से यह आदेश निर्गत किया गया। जानकारी के अनुसार इस आदेश की जद में बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों को छोड़कर भी विद्यालयों में कार्यरत करीब 4 लाख शिक्षक तथा 1600 कर्मी आएंगे। साथ ही राज्य के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के गैर शैक्षणिक कार्यों में तैनाती पर तो पहले ही रोक लगा दिए हैं के पाठक ने। बिहार में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 30 नवंबर तक रद्द कर दी गई है। दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। साथ ही जारी आदेश में कहा गया है कि विशेष परिस्थिति होने पर ही विशेष परिस्थिति में ही छुट्टी स्वीकृत होगी, वरना छुट्टी नहीं मिलेगी। विधि व्यवस्था के लिए छुट्टी रद्द की गई है। 24,000 से भी अधिक पुलिस बल जिलों में भेजे गए हैं। पुलिस विभाग ने 30 नवंबर तक किसी भी पद पर चाहे किसी भी विभाग सभी पुलिसकर्मी चाहे कोई भी पद पर हो 30 नवंबर तक छुट्टी रद्द कर दी गई है। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा की है कि 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपया दिया जाएगा। सिलेंडर 500 रुपये में देंगे। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। साथ ही कांग्रेस ने धान 2600 रुपया प्रति क्विंटल और गेहूं 2599 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का वादा किया। कांग्रेस ने कहा कि यदि हम सरकार में आएंगे तो गोबर भी खरीदने का काम करेंगे। कांग्रेस ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। जय किसान कृषि ऋण माफी योजना जारी रखा जाएगा। किसानों का कर्ज माफ होगा। महिलाओं को 1500 रुपया दिया जाएगा। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपया मिलेगा। इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी और 200 यूनिट का हाफ दर पर बिजली लिया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए 5 HP का विद्युत निःशुल्क प्रदान किया जाएगा और किसानों का जितना भी पहले का बिजली बिल है ना, वो सारा का सारा माफ कर दिया जाएगा। किसान आंदोलन एवं विद्युत संबंधी झूठे व निराधार प्रकरणों को वापस ले लिया जाएगा। बहुदिव्यांग जनों की पेंशन की राशि बढ़ाकर 2000 रुपया किया जाएगा। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा निःशुल्क कर दी जाएगी। पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक 500 रुपए हर महीने, कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं के विद्यार्थियों को 1000 रुपए हर महीने एवं कक्षा 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए हर माह दिया जाएगा। देखिए प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को फीस देना पड़ता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में उल्टा सरकार ही बच्चों को पैसे देने वाली है। हर महीने पैसे दिया जाएगा। और भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं कांग्रेस ने। बीआरसी में नए शिक्षकों का प्रशिक्षण 13 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक चलेगा। इसके पहले सभी शिक्षकों से शपथ पत्र भरवाया जाएगा कि उनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से ली गई है। इसके अलावा औपबंधिक नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग की पूरी रिपोर्ट भी शिक्षकों से ली जाएगी। शिक्षकों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए दिवाली से छठ तक की छुट्टी में स्कूल खोलकर रखने का आदेश पटना जिलाधिकारी ने दिया है। प्रशिक्षण में शिक्षकों को विद्यालय में चल रहे तमाम गतिविधि की जानकारी दी जाएगी। इसमें पाठ टीका, पाठ योजना, वर्ग संचालन, तमाम तरह की छात्रवृत्ति, लेखा संधारण, मध्याह्न भोजन योजना आदि शामिल है। इस कारण प्रशिक्षण में सभी बीडीओ, सीओ, बीडब्ल्यूओ, राजस्व पदाधिकारी आदि शामिल होंगे। इन नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण 2 सत्रों में चलेगा। पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और दूसरा सत्र 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा।
छठ पूजा में आने वाले बिहारियों को बिहार आने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए रेलवे ने 75 विशेष ट्रेन चलाई है। साथ ही रेलवे ने कहा कि जितनी भी ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी हम देने का काम करेंगे। साथ ही कहा गया कि छठ पर ट्रेनों में सादे लिबास में रहेंगे पुलिसकर्मी। देखिए, बिहार में छठ महापर्व को लेकर बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सादे लिबास में पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म एवं आसपास के स्थलों पर भी रेल पुलिस की नजर